हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 5 को, जो कि है फाइल हैंडलिंग। और ये जो है इस चैप्टर का पार्ट 1 है। इसके बाद जो है इस चैप्टर के और भी पार्ट आएंगे, क्योंकि चैप्टर जो है वो काफ़ी बड़ा है। काफ़ी सारे टॉपिक हैं इस चैप्टर में जो कि हमें कवर करने हैं। और ये चैप्टर जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। मतलब 2-3 क्वेश्चन जो है ऐसे आते हैं जो कि 2-2 या 3-3 नंबर में आते हैं। ये मान के चलिए आपको जो है 7-8 नंबर का इस चैप्टर से मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो जितने वीडियो भी मैं इस चैप्टर के बनाऊंगा वो सारे आप लोग केयरफुली देखना, क्योंकि अगर आपने इस चैप्टर की एक भी चीज़ मिस करी तो हो सकता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन जाए और फिर जो है आप उसको नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए इस चैप्टर के जितने भी पार्ट आएंगे उनको आप लोग जो है केयरफुली देखना, क्योंकि इस चैप्टर में जो है काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो इस चैप्टर में जो है आपके थोड़े ज़्यादा पार्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा इस चैप्टर का ये पार्ट 1 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को और डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के टॉपिक्स को। तो अगर हम बात करें इस चैप्टर की कि इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे, तो देखिए यहाँ पे जो हम फाइल्स के बारे में इंट्रोडक्शन देखेंगे कि फाइल्स क्या होती हैं, और टाइप्स ऑफ फाइल हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। कौन कौन सी टाइप की फाइल कवर करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे टेक्स्ट फाइल को, बाइनरी फाइल को और CSV फाइल को। ये जो चैप्टर है इसमें हम जो है इन सारी टाइप की फाइल को डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे किस तरीके से जो है आप इस टाइप की फाइल्स को क्रिएट कर सकते हो पाइथन प्रोग्राम की हेल्प से। तो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में कवर होने वाली हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें कि इस चैप्टर की रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब कि जो फाइल्स हैं इन फाइल्स की रिक्वायरमेंट क्या होती है। देखिए, अभी तक हमने क्या करा, मतलब जो भी चीज़ें हमने क्रिएट करी प्रोग्राम में, तो वहाँ पे हो क्या रहा था, जो भी हम प्रोग्राम बना रहे थे उसका आउटपुट हमें मिल रहा था स्क्रीन पे। लेकिन जो आउटपुट आपको मिल रहा था प्रोग्राम का, वो आपका तभी तक मेमोरी में रहता था जब तक कि आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। और जैसे ही प्रोग्राम आपने स्टॉप किया, वो आउटपुट आपका मेमोरी से हट जाता था। मतलब कि जो डेटा है वो आपका परमानेंटली स्टोर नहीं हो रहा था। तो अगर हम चाहते हैं कि जो भी डेटा हम प्रोग्राम में एंटर कर रहे हैं वो हमारा सेव रहे, मतलब कि बार बार हमें उसको एंटर करना ना पड़े, जब उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं एक बार तो वो हमारा सेव हो जाए। तो इसी काम के लिए हमें फाइल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो पाइथन जो है वो आपको कुछ प्रोविजन प्रोवाइड करता है, जिसकी हेल्प से जो है आप फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, और जो भी डेटा है आपका प्रोग्राम का उसको आप उस फाइल में स्टोर कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि फाइल्स की रिक्वायरमेंट क्या होती है। देखिए, इसको थोड़ा सा और क्लियरली मैं यहाँ पे प्रैक्टिकली करता हूँ आपको। देखिए, यहाँ पे समझिए, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम क्रिएट करता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पे जो है स्टूडेंट का नेम ले लेता हूँ, नेम, और यहाँ पे कर लेता हूँ इनपुट एंटर स्टूडेंट नेम। ये जो है मैंने यहाँ पे मैसेज दे दिया। इसके बाद में मान लीजिए मैं स्टूडेंट का रोल नंबर लेता हूँ, तो यहाँ पे ले लेता हूँ रोल नंबर, एंड इसको कर देता हूँ इंटीजर टाइप में, एंड यहाँ पे ले लेता हूँ इनपुट एंटर रोल नंबर। ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब जो है मैं यहाँ पे इन दोनों को प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट स्टूडेंट नेम, ये डबल कोट में रहेगा हमारा। ठीक है, डबल कोट में डाल दिया मैंने, कॉमा लगाता हूँ और यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ नेम को। इसी तरीके से यहाँ पे रोल नंबर को प्रिंट कर देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ मैं रोल नंबर, एंड यहाँ पे लिख देता हूँ रोल नंबर वेरिएबल का नेम, रोल नंबर। ये मैंने इतना काम कर दिया। अब देखिए, इस प्रोग्राम को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, यहाँ पे रन करता हूँ, तो देखिए हमसे बोल रहा है एंटर द स्टूडेंट नेम। तो यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ, मान लीजिए कर देता हूँ अभय। ये नेम मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। रोल नंबर मांग रहा है, रोल नंबर एंटर कर देता हूँ, 2 कर देता हूँ मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारी डिटेल आ गई, स्टूडेंट नेम अभय, स्टूडेंट रोल नंबर 2। इस तरीके से इन्फॉर्मेशन आ गई है। लेकिन यहाँ पे जो डेटा हमने एंटर करा है, जो हमने अभय एंटर करा है, जो रोल नंबर 2 एंटर करा है, ये हमारा कहीं पे भी सेव नहीं हुआ है। जब तक प्रोग्राम चलेगा तब तक आपका डेटा ये रहेगा, और जैसे ही प्रोग्राम आपका बंद होगा वैसे ये डेटा आपका मेमोरी से हट जाएगा। देखिए, इस प्रोग्राम को अगर मैं दोबारा से चलाता हूँ तो यहाँ पे हमसे अगेन डिटेल मांगेगा, दोबारा से बोलेगा स्टूडेंट का नेम एंटर करने के लिए। देखिए, मैं यहाँ पर रन करता हूँ, तो देखिए ये अगेन बोल रहा है एंटर द स्टूडेंट नेम। तो जो डेटा हम एंटर कर रहे हैं ये कहीं पे सेव नहीं हो रहा है, किसी भी फाइल में सेव नहीं हो रहा है। ये डेटा परमानेंट नहीं है, मतलब कि जितनी देर के लिए प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है उतनी देर के लिए वहाँ पे प्रोग्राम में डेटा डिस्प्ले हो रहा है। तो अगर हम चाहते हैं इस डेटा को परमानेंटली स्टोर करना, कि यहाँ पे हम जो भी डेटा एंटर करें वो हमारा एक फाइल में स्टोर होता रहे, तो इस काम के लिए हमें क्या करना होगा, एक फाइल क्रिएट करनी होगी। तो यही काम होता है फाइल्स का, कि फाइल्स की हेल्प से जो भी प्रोग्राम का आपका डेटा है वो आप उनमें स्टोर कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को फाइल का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि फाइल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है। तो चलिए बात करते हैं कि फाइल होती क्या है। व्हाट इज फाइल। देखिए, अ फाइल इज अ नेम लोकेशन ऑन सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया वेयर डेटा आर परमानेंटली स्टोर्ड फॉर लेटर एक्सेस। मतलब फाइल क्या है, एक तरीके से नेम है कहाँ पे, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया पे, जहाँ पे कि डेटा आपका परमानेंटली स्टोर होता है। तो सिंपली जो भी डेटा होगा प्रोग्राम का वो हमारे उस फाइल में स्टोर हो जाता है, और जब भी हमें उसे एक्सेस करने की रिक्वायरमेंट होती है तो हम जो है उसको एक्सेस कर लेते हैं उस फाइल से। तो ये तो बात हो गई कि फाइल होती क्या है, एक तरीके से कह सकते हैं डेफिनेशन हो गई।
अब अगर हम बात करें कौन कौन से टाइप की फाइल्स होती हैं, टाइप्स ऑफ फाइल की अगर हम बात करें तो मेनली 2 टाइप्स की फाइल्स होती हैं। कौन कौन सी हैं? एक होती है हमारी टेक्स्ट फाइल और एक होती है बाइनरी फाइल। मतलब कि पाइथन में ये 2 मेन टाइप हैं फाइल के। अब अगर बात करें इन दोनों फाइल की कि ये क्या होती हैं, तो देखिए, तो टेक्स्ट फाइल क्या है? एक ह्यूमन रीडेबल कैरेक्टर की फाइल होती है। मतलब कि टेक्स्ट फाइल होती है उसको आप रीड कर सकते हो और टेक्स्ट फाइल को आप किसी भी टेक्स्ट एडिटर की हेल्प से ओपन कर सकते हैं, जैसे कि नोटपैड है, वर्डपैड है, इनकी हेल्प से जो है आप इसको ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें बाइनरी फाइल्स की, तो बाइनरी फाइल जो है वो ह्यूमन रीडेबल फाइल नहीं होती है। मतलब कि इन फाइल को आप डायरेक्टली रीड नहीं कर सकते और ना ही आप टेक्स्ट एडिटर की हेल्प से इनको रीड कर पाएंगे। तो बाइनरी फाइल के कंटेंट को रीड करने के लिए, मतलब कि एक्सेस करने के लिए, आपको स्पेसिफिक टाइप के प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी हेल्प से जो है आप इसके कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये 2 टाइप होते हैं फाइल्स के। आई होप आपको इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब जो है हम दोनों ही टाइप की फाइल्स को डीपली डिस्कस करते हैं। मतलब कि यहाँ पे दोनों ही टाइप की फाइल को हम डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। तो पहले डिस्कस करते हैं हम टेक्स्ट फाइल को। तो देखिए, बात करते हैं टेक्स्ट फाइल की। देखिए, टेक्स्ट फाइल जो है वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होती है। अब ये जो कैरेक्टर्स हैं इनमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? इनमें आपके अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं या फिर स्पेशल सिंबल्स हो सकते हैं। मतलब कि जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं वो भी हमारे टेक्स्ट फाइल में हो सकते हैं। तो टेक्स्ट फाइल में इस टाइप के कैरेक्टर्स का सीक्वेंस रहता है। तो कुछ फाइल जिनकी की एक्सटेंशन होती है .txt, .py, .csv, वो एग्जाम्पल है टेक्स्ट फाइल्स के। मतलब कि .txt वाली जो फाइल्स होती हैं वो हमारी टेक्स्ट फाइल होती हैं। .py एंड .csv वाली भी टेक्स्ट फाइल होती हैं। अब देखिए, यहाँ पे हो सकता है आप लोगों के माइंड में डाउट आ रहा हो कि .py वाली फाइल जो होती हैं वो तो हमारी पाइथन फाइल होती हैं, तो ये टेक्स्ट फाइल कैसे हो गई? देखिए, एक तरीके से .py फाइल भी जो है हमारी टेक्स्ट फाइल होती हैं, क्योंकि वहाँ पे जो भी प्रोग्राम में हम कोड लिखते हैं वो हमारा क्या होता है, एक तरीके के टेक्स्ट ही होते हैं। अगर आप किसी भी py फाइल को टेक्स्ट एडिटर में ओपन करेंगे तो वो ओपन हो जाएगी। वहाँ पे जो है आपको टेक्स्ट देखने को मिल जाएंगे, जो कोड आपने लिखा होगा वो कोड आपको देखने को मिल जाएगा। तो वो भी हमारे एक तरीके की टेक्स्ट फाइल ही होती है। तो टेक्स्ट फाइल को जो है आप टेक्स्ट एडिटर की हेल्प से ओपन कर सकते हैं। जैसे कि नोटपैड है, तो नोटपैड क्या है? एक टेक्स्ट एडिटर है, इसकी हेल्प से जो है आप टेक्स्ट फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो जब भी आप टेक्स्ट फाइल को ओपन करते हैं तो वहाँ पे जो है आपको लाइंस देखने को मिल जाती हैं टेक्स्ट की। हालांकि जो लाइन है, मतलब कि जो टेक्स्ट लिखे हुए होते हैं वो जैसे आपको दिख रहे होते हैं उस तरीके से स्टोर नहीं होते हैं। कंप्यूटर में किस तरीके से स्टोर होते हैं? वो होते हैं हमारे सीक्वेंस ऑफ बाइट, मतलब कि 0 और 1 की फॉर्म में स्टोर होते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, टेक्स्ट फाइल जो होती हैं वो आपकी ह्यूमन रीडेबल फाइल होती हैं। इनको जो है आप डायरेक्टली रीड कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट एडिटर में ओपन करके इनको रीड कर सकते हैं। तो टेक्स्ट फाइल में किस तरीके से इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, मतलब कि जो कैरेक्टर्स होते हैं वो किस तरीके से स्टोर होते हैं, देखिए, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन होती है वो स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम। जैसा कि मैंने बताया आपको, बाइट की फॉर्म में स्टोर होती है। और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को यूज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है ASCII कोड को या फिर यूनिकोड को। तो ये जो है इनकोडिंग स्कीम होती हैं, जो कि मैंने आपको क्लास 11th में पढ़ाई थी, तो आपको याद होगा। मैंने आपको बताया था कि जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं उनके लिए क्या होते हैं, फिक्स यूनिकोड कैरेक्टर होते हैं। मतलब कि एक नंबर फिक्स होता है, एस की वैल्यू मैंने बताई थी, एस की वैल्यू एक नंबर होता है जो कि पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए फिक्स्ड होता है। तो टेक्स्ट फाइल में जो इन्फॉर्मेशन है वो एस के कैरेक्टर्स की फॉर्म में ही स्टोर होती है या फिर यूनिकोड कैरेक्टर की फॉर्म में हो सकती है। तो इस तरीके से टेक्स्ट फाइल में इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। एंड टेक्स्ट फाइल की हर एक लाइन जो है वो आपकी टर्मिनेट होती है स्पेशल कैरेक्टर से, जिसको कि बोलते हैं एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर। मतलब एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर से जो है हर लाइन आपकी एंड होती है। तो पाइथन में जो है डिफॉल्ट एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर क्या होता है, न्यू लाइन कैरेक्टर, जिसको कि हम बोलते हैं बैकवर्ड/n। ये जो हमारा डिफॉल्ट एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर होता है। तो टेक्स्ट फाइल में जितनी भी लाइन होंगी वो आपकी बैकवर्ड/n से एंड होंगी। मतलब कि लाइन जैसी कंप्लीट होगी, कर्सर आपका नेक्स्ट लाइन में मूव हो जाएगा। इस तरीके से जो है आपकी लाइन एंड होती है। मतलब कि एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर होता है हमारा बैकवर्ड/n। अगर आप चाहो तो इसको चेंज भी कर सकते हो, मतलब कि जो एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर है उसको चाहो तो आप चेंज भी कर सकते हो। लेकिन डिफॉल्ट कैरेक्टर क्या होता है, मैंने आपको बताया, बैकवर्ड/n होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा टेक्स्ट फाइल क्या होती है और किस तरीके से टेक्स्ट फाइल में डेटा स्टोर होता है। अब बात करते हैं टेक्स्ट फाइल के टाइप्स की। देखिए, टाइप्स ऑफ टेक्स्ट फाइल। तो टेक्स्ट फाइल के जो है मेनली 2 टाइप होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है रेगुलर टेक्स्ट फाइल, सेकंड है डेलिमिटेड टेक्स्ट फाइल। तो अगर बात करें रेगुलर टेक्स्ट फाइल की, तो ये जो है आपकी कैसी फाइल होती है, मतलब कि ये सिंपल टेक्स्ट फाइल होती है जहाँ पे कि जैसा आप डेटा टाइप करते हैं उसी तरीके से आपको डिस्प्ले हो जाता है। और इनकी जो एक्सटेंशन होती है वो नॉर्मली आपकी .txt रहती है। मतलब कि इस एक्सटेंशन के साथ में जो भी फाइल होंगी वो हमारी रेगुलर टेक्स्ट फाइल होंगी। सिंपली कह सकते हैं कि जो भी हम टाइप करते हैं वो आपका उसी फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो ये होती है हमारी रेगुलर टेक्स्ट फाइल। अब अगर बात करें डेलिमिटेड टेक्स्ट फाइल की, तो यहाँ पे जो है स्पेसिफिक कैरेक्टर आपका स्टोर होता है वैल्यू को सेपरेट करने के लिए।
मतलब क्या है, यहाँ पे जो वैल्यूज़ होती हैं उनको सेपरेट करने के लिए एक स्पेसिफिक करैक्टर यूज़ होता है, जैसे कि टैब हो सकता है या फिर कॉमा हो सकता है। मतलब हर वैल्यू के बाद में या तो टैब रहेगा या फिर कॉमा रहेगा। तो ऐसी जो फाइल होती है उनको बोलते हैं डेलिमिटेड टेक्स्ट फाइल। तो जब वैल्यू को सेपरेट करने के लिए टैब करैक्टर का यूज़ किया जाता है तो उसको बोलते हैं TSV फाइल्स, मतलब कि टैब सेपरेटेड वैल्यूज फाइल। मतलब कि जो वैल्यू सेपरेट होंगी वो आपकी टैब से होंगी, और इस टाइप की जो फाइल होंगी उनकी एक्सटेंशन .txt भी हो सकती है या फिर .csv हो सकती है। इसके अलावा जब वैल्यू को सेपरेट किया जाता है कॉमा से, मतलब कि जो वैल्यू है उनको सेपरेट करने के लिए कॉमा को यूज किया जाता है, तो उनको बोलते हैं CSV फाइल, मतलब कि कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल। तो ये जो फाइल होती है इनकी एक्सटेंशन रहती है .csv, मतलब कि यहाँ पे जो एक्सटेंशन रहेगी वो .csv ही रहेगी। तो CSV भी जो है वो एक तरीके की टेक्स्ट फाइल ही होती हैं। तो इसको भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि CSV फाइल क्या होती है और किस तरीके से इनको क्रिएट करते हैं। अभी जो है हमने फिलहाल के लिए देख लिया कि टेक्स्ट फाइल क्या होती हैं और टेक्स्ट फाइल के कौन कौन से टाइप होते हैं, वो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए हैं। देखिए इसको और क्लियरली थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये कुछ फाइल्स हैं हमारे सामने। मान लीजिए कंप्यूटर पर 3 फाइल्स हैं, एक में डेटा इस तरीके से स्टोर किया हुआ है, एक में इस तरीके से है और एक में इस तरीके से है। तो यहाँ पे देखिए नॉर्मल फाइल है, मतलब कि यहाँ पे देखिए कोई भी स्पेशल करैक्टर यूज नहीं हो रहा है यहाँ पे वैल्यू को सेपरेट करने के लिए। तो ये हो गई हमारी नॉर्मल टेक्स्ट फाइल। अब यहाँ पे देखिए अगर बात करें हम इस वाले की, तो यहाँ पे देखिए वैल्यू किस तरीके से सेपरेट हो रही है। यहाँ पे जो है वैल्यू सेपरेट हो रही है कॉमा से। देखिए हर एक वैल्यू के बाद में कॉमा लगा हुआ है, यहाँ पे चेक कीजिए हर एक के बाद में यहाँ पे कॉमा लग रहा है। तो ये जो हमारा टाइप है CSV फाइल का। और अगर हम बात करें इस वाले की, तो यहाँ पे देखिए वैल्यू सेपरेट हो रही है टैब के स्पेस से। देखिए हर वैल्यू के बाद में एक टैब का स्पेस है, तो इसको बोलेंगे TSV फाइल। मतलब कि यहाँ पे जो वैल्यू स्टोर हो रही है वो टैब के स्पेस से स्टोर हो रही है। तो इस तरीके से इनमें से किसी भी फॉर्मेट में टेक्स्ट फाइल स्टोर हो सकती है। तो आई होप आप लोगों को टेक्स्ट फाइल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि टेक्स्ट फाइल क्या होती है और टेक्स्ट फाइल के टाइप क्या क्या होते हैं। अब देखिए बाइनरी फाइल को थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि आपको क्लैरिटी मिल सके कि टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल में क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पे देखिए अभी मैं थ्योरेटिकल चीज़ें समझा रहा हूँ, इसके बाद में दोनों ही टाइप की फाइल जो हमारी टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल को हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि किस तरीके से पाइथन प्रोग्राम की हेल्प से हम क्रिएट कर सकते हैं। तो दोनों टाइप की फाइल को हम प्रैक्टिकली प्रॉपर तरीके से करने वाले हैं। तो अभी जो है फिलहाल हम बाइनरी फाइल को डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा और। तो देखिए बाइनरी फाइल में भी जो हमारा डेटा स्टोर होता है वो भी हमारा बाइट की फॉर्म में होता है, मतलब 0 और 1 की फॉर्म में स्टोर होता है। लेकिन यहाँ पर टेक्स्ट फाइल की तरह डेटा जो आपका रिप्रेजेंट होता है वो एस की वैल्यू में नहीं होता है, मतलब कि एस के कैरेक्टर में यहाँ पे डेटा रिप्रेजेंट नहीं होता है। जैसा कंटेंट होता है वैसा ही यहाँ पे रिप्रेजेंट होता है, मतलब कि जो एक्चुअल कंटेंट होता है वही आपका बाइनरी फाइल में रिप्रेजेंट होता है, जैसे कि इमेज है, ऑडियो है, वीडियो है। इस टाइप के डेटा को हम बाइनरी फाइल में स्टोर कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बाइनरी फाइल जो होती हैं वो ह्यूमन रीडेबल फाइल नहीं होती हैं, मतलब इनको आप डायरेक्टली रीड नहीं कर सकते। अगर आप बाइनरी फाइल को ओपन करने की कोशिश करेंगे टेक्स्ट एडिटर की हेल्प से, तो आपको जो है गार्बेज वैल्यू देखने को मिलेंगी, मतलब कुछ अजीब सी वैल्यू आपको देखने को मिलेंगी जो कि आपको समझ में नहीं आएंगी। तो इसीलिए बाइनरी फाइल को रीड करने के लिए हमें स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब जिस सॉफ्टवेयर का कंटेंट वहाँ पे स्टोर हो रहा है उस सॉफ्टवेयर की हमें रिक्वायरमेंट होगी उस फाइल के कंटेंट को रीड करने के लिए। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जो कि आपको बाइनरी फाइल के बारे में पता होनी चाहिए, जैसे कि अगर बाइनरी फाइल में अगर आपका एक बिट का भी चेंज होता है तो आपका बाइनरी फाइल का डेटा करप्ट हो सकता है, या फिर जो फाइल के अंदर डेटा है वो आपका अनरीडेबल हो सकता है। मतलब कि जो डेटा है फिर वो किसी एप्लीकेशन से रीड नहीं हो पाएगा, जिस एप्लीकेशन के लिए वो डेटा आपका स्टोर किया हुआ है उस एप्लीकेशन से भी रीड नहीं होगा। इसके अलावा बाइनरी फाइल में अगर आपका कोई भी एरर आ जाता है तो उस एरर को रिमूव करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, मतलब कोई एरर जो है उसको आप इजीली रिमूव नहीं कर सकते बाइनरी फाइल से, क्योंकि जो बाइनरी फाइल्स होती हैं वो ह्यूमन रीडेबल फाइल नहीं होती हैं। तो इसीलिए जो एरर्स होते हैं उनको रिमूव करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो आई होप आप लोगों का बाइनरी फाइल और टेक्स्ट फाइल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अगर आपका कोई भी डाउट रहा है तो वो आपका भी क्लियर हो जाएगा। देखिए मैं इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके समझाता हूँ आपको, जिससे कि आपका बाइनरी फाइल और टेक्स्ट फाइल का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो सके। देखिए यहाँ पे डेस्कटॉप पे आ गया हूँ, तो मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, इसका नाम देता हूँ मैं फाइल हैंडलिंग। ये मैंने नेम दे दिया इसका। अब मैं इसको ओपन करता हूँ और यहाँ पे देखिए मैं एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट करता हूँ। राइट क्लिक करता हूँ, न्यू पे जाता हूँ और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसका नेम देता हूँ मैं, सपोज देता हूँ मैं माय फाइल। ये नेम दे दिया। तो यहाँ पे देखिए एक्सटेंशन अगर आप चेक करें इस फाइल की, तो यहाँ पे देखिए .txt लगी हुई आ रही है। इसको मैं लार्ज कर देता हूँ। यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए .txt लिखा हुआ आ रहा है। तो इसको ओपन कर लेता हूँ मैं और इसके अंदर कुछ भी कंटेंट लिख देता हूँ। मैं सपोज यहाँ लिख देता हूँ हेलो यू आर लर्निंग पाइथन, ठीक है। इसके बाद एंटर करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ
पाइथन इज वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो इस तरीके से यहाँ पे 2 लाइन मैंने इस टेक्स्ट फाइल के अंदर लिख दी हैं। अब देखिए इसको सेव कर देता हूँ मैं और इसको क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इस फाइल के अंदर जो कंटेंट है उसको हम रीड कर पा रहे हैं। देखिए ओपन करता हूँ तो यहाँ पे देखिए जो कंटेंट है वो हमें डिस्प्ले हो रहा है टेक्स्ट के फॉर्म में, और इसको हम यहाँ पे रीड कर पा रहे हैं। तो टेक्स्ट फाइल जो है वो हमारी ह्यूमन रीडेबल फाइल होती है, इसीलिए हम यहाँ पे इसको रीड कर पा रहे हैं। हालांकि यहाँ पे जो टेक्स्ट हमने टाइप करे हैं ये हमारे कंप्यूटर में बाइनरी फॉर्म में ही स्टोर हो रहे हैं, लेकिन हमें जो है यहाँ पे ASCII कोड की हेल्प से ये डिस्प्ले हो रहे हैं इस तरीके से, जिससे कि हम इसको समझ पा रहे हैं। अब देखिए इस फाइल में 2 ही लाइन है। तो मैंने आपको बताया था हर लाइन के एंड में क्या रहता है, आपका एंड ऑफ लाइन करेक्टर रहता है। यहाँ पे जो है आपका बैकवर्ड/n रहेगा, मतलब कि एंड ऑफ लाइन करेक्टर रहेगा, जिससे कि जो लाइन है वो आपकी एंड हो रही है। और यहाँ पे देखिए जितनी भी लाइन आपकी लिख जाती है फाइल के बाद में, तो सबसे लास्ट में जो है आपका रहता है एंड ऑफ फाइल करेक्टर, मतलब कि जिसको बोलते हैं हम EOF, मतलब एंड ऑफ फाइल करेक्टर जो है वो आपका फाइल के लास्ट में रहता है। जहाँ पे भी आपकी फाइल एंड हो रही होगी, मतलब लास्ट लाइन जहाँ पे एंड हो रही होगी, उसके बाद में ये वाला करेक्टर रहता है एंड ऑफ फाइल करेक्टर। तो ये 2 करेक्टर्स जो है वो इस तरीके से यहाँ पे फाइल में रहते हैं। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जो .py फाइल होती हैं वो भी हमारी टेक्स्ट फाइल होती हैं। तो किस तरीके से होती हैं देखिए यहाँ पे ओपन करके दिखाता हूँ आपको .py फाइल। मैं यहाँ पे कोई py फाइल ले लेता हूँ, मान लीजिए यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, ये वाली फाइल ओपन कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे .py लगा हुआ आ रहा है, मतलब ये हमारी पाइथन वाली फाइल है। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको टेक्स्ट एडिटर में ओपन करता हूँ, मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ इसको नोटपैड में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नोटपैड में एक तरीके से यहाँ पे टेक्स्ट के फॉर्म में इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। तो एक तरीके से हमारी टेक्स्ट फाइल ही है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा किस तरीके से .py फाइल जो है वो टेक्स्ट फाइल होती है। अब देखिए अगर हम बात करें बाइनरी फाइल की, तो बाइनरी फाइल की जो एक्सटेंशन होती है वो होती है हमारी .dat। ये एक्सटेंशन होती है हमारी बाइनरी फाइल की। तो यहाँ पे हम किसी बाइनरी फाइल को ओपन करके देखते हैं। हम चलते हैं C ड्राइव में और किसी प्रोग्राम की बाइनरी फाइल को ओपन करने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पे जाता हूँ प्रोग्राम डेटा में, और मान लीजिए मैं यहाँ पर अडोबी वाले फोल्डर में चले जाता हूँ। अडोबी की जो बाइनरी फाइल होंगी उसको ओपन करने की कोशिश करता हूँ। सपोज कैमरा रॉ में जाता हूँ और यहाँ पे चला जाता हूँ कैमरा प्रोफाइल में। यहाँ पे देखिए एक फाइल आ रही है index.dat। ये जो हमारी बाइनरी फाइल है इसको लार्ज कर देता हूँ। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है index.dat। तो इसकी एक्सटेंशन जो है वो .data, इसका मतलब क्या हुआ, ये डेटा फाइल है, मतलब कि ये जो हमारी फाइल है वो बाइनरी फाइल है। इसको अब मैं ओपन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए नोटपैड में मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ और सेलेक्ट कर लेता हूँ नोटपैड और करता हूँ ओके। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमें डेटा देखने को मिल रहा है, और जो डेटा हमारा आ रहा है वो हमारा रीडेबल फॉर्म में नहीं है, मतलब कि मैं इसको समझ नहीं सकता कि यहाँ पे लिखा हुआ क्या है। देखिए कुछ सिंबल्स आ रहे हैं यहाँ पे बीच बीच में, कुछ यहाँ पे अल्फ़ाबेट भी आ रहे हैं, तो पता नहीं चल पा रहा है कि एक्चुअली डेटा ये है क्या, क्योंकि ये जो डेटा है वो हमारा बाइनरी फाइल में स्टोर हो रहा है, इसीलिए इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है। तो इसकी जो एक्चुअल फॉर्म है वो यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिल रही है। तो इसीलिए जो बाइनरी फाइल का कंटेंट होता है उसको हम रीड नहीं कर सकते। तो आई होप अब आप लोगों का बाइनरी फाइल और टेक्स्ट फाइल का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि बाइनरी फाइल और टेक्स्ट फाइल में डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए पाइथन प्रोग्राम की हेल्प से जो है आप टेक्स्ट फाइल या फिर बाइनरी फाइल दोनों को ही रीड राइट कर सकते हैं, मतलब कि बाइनरी फाइल और टेक्स्ट फाइल दोनों को ही आप क्रिएट कर सकते हैं पाइथन प्रोग्राम की हेल्प से, और दोनों को ही आप रीड कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं किस तरीके से हम फाइल्स को पाइथन प्रोग्राम में ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं। मतलब कोई भी फाइल अगर आपको ओपन करनी है तो उसको आप किस तरीके से ओपन करेंगे अपने प्रोग्राम में, या फिर क्लोज करनी होगी तो किस तरीके से क्लोज करेंगे। तो देखिए पाइथन प्रोग्राम में अगर आपको किसी भी फाइल पे वर्क करना है तो सबसे पहले उस फाइल को आपको ओपन करना पड़ेगा, और ये जो फाइल आप ओपन करेंगे वो करेंगे कि स्पेसिफिक मोड में। ये मोड क्या होते हैं मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पे आपको एक स्पेसिफिक मोड में फाइल को ओपन करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उस फाइल पे मैनिपुलेशन टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। मैनिपुलेशन टास्क में क्या हो सकता है, एडिंग, मॉडिफाइंग, डिलीटिंग डेटा इन अ फाइल, मतलब कि फाइल में हो सकता है आपको डेटा को ऐड करना हो, मॉडिफाई करना हो या फिर डिलीट करना हो। तो इन टास्क को करने के लिए आपको क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ सकते हैं। हो सकता है आपको रिक्वायरमेंट हो डेटा को रीड करने के लिए, मतलब कि फाइल से आपको डेटा को रीड करने की रिक्वायरमेंट हो सकती है, या फिर आपको फाइल पे डेटा को राइट करने की रिक्वायरमेंट हो सकती है, या इसके अलावा जो है फाइल पे आपको डेटा को अपेंड करने की रिक्वायरमेंट हो सकती है। मान लीजिए डेटा जो है फाइल में आपको ऑलरेडी कुछ है और आपको उसके आगे से डेटा और ऐड करना है, तो आपको जो है फाइल को अपेंड करने की रिक्वायरमेंट भी हो सकती है। तो जो है आप अपेंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो ये सारे ऑपरेशन है जिनकी की आपको रिक्वायरमेंट हो सकती है एक फाइल पे परफॉर्म करने की। तो इन ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए पाइथन जो है वो आपको प्रोवाइड करता है बिल्ट इन फंक्शन, जिनकी हेल्प से जो है आप स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, चाहे आपको डेटा ऐड करना हो, चाहे आपको डेटा मॉडिफाई करना हो, या फिर आपको डिलीट करना हो, या फिर आप कह सकते हैं अपेंड करना हो। इसके लिए पाइथन में बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जिनकी हेल्प से आप ये टास्क कर सकते हैं।
तो इन फंक्शंस को परफॉर्म करने से पहले हम देख लेते हैं कि फाइल को ओपन कैसे करते हैं। क्योंकि फाइल पे कोई भी ऑपरेशन अगर आपको परफॉर्म करना है तो सबसे पहले आपको फाइल को ओपन करने की रिक्वायरमेंट होगी। बिना ओपन करे आप उस पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, ना ही आप फाइल को राइट कर सकते हैं, ना ही फाइल को रीड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने पाइथन प्रोग्राम में फाइल को ओपन करना पड़ेगा, तभी जो है आप अपनी फाइल पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो है आपको फाइल को अपने ओपन करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम फाइल को ओपन करेंगे। चलिए यहाँ पे समझते हैं। देखिए, ओपनिंग अ फाइल, तो कोई फाइल ओपन करने के लिए आपको जो है रिक्वायरमेंट होगी यूज़ करने की एक फंक्शन की, जो कि होता है ओपन फंक्शन। पाइथन में एक ओपन फंक्शन होता है जिसकी हेल्प से जो है आप फाइल को ओपन कर सकते हैं। कोई सी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं, चाहे वो आपकी बाइनरी फाइल हो, चाहे वो आपकी टेक्स्ट फाइल हो। तो इस फंक्शन का सिंटैक्स क्या है, देखिए इस तरीके से आप इसको यूज़ करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आप लिखेंगे फाइल ऑब्जेक्ट, उसके बाद में इक्वल का साइन लगा के आप लिखेंगे ओपन फंक्शन, और ओपन फंक्शन के अंदर आप देंगे फाइल का नेम। जिस फाइल को भी आप ओपन करना चाहते हैं उस फाइल का नेम देंगे, या फिर आप जो है इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। फाइल ऑब्जेक्ट लिखेंगे, इक्वल लगाएंगे, ओपन फंक्शन लिखेंगे और ओपन फंक्शन के अंदर फाइल का नेम देंगे। देन कॉमा लगा के जो है आप एक्सेस मोड बताएंगे कि जो आपकी फाइल है वो आप कौन से मोड में एक्सेस करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में समझिए, मैंने यहाँ पे फाइल1 के नाम से एक ऑब्जेक्ट लिया है। मतलब ऑब्जेक्ट क्या है, एक तरीके से ये वेरिएबल होता है। तो यहाँ पे आपको एक वेरिएबल बना लेना होता है जिसको कि हम बोलते हैं फाइल ऑब्जेक्ट। फिर इक्वल का साइन लगा के ओपन फंक्शन लिखना होता है, और उसके बाद में जो है आपको फाइल का नेम देना होता है। तो यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास में student.txt नाम से एक फाइल है, उसको मैं ओपन करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जो है मैंने student.txt इस तरीके से लिख दिया है, और इसको आप लिखेंगे डबल कोड में। तो इस तरीके से जब आप लिखेंगे अपने प्रोग्राम में, तो ये फाइल जो होगी वो आपके प्रोग्राम में ओपन हो जाएगी। या फिर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए बाकी सारी चीज़ें सेम ही है यहाँ पे, बस यहाँ पे क्या कर दिया है मैंने, एक्सेस मोड बता दिया है। तो यहाँ पे एक्सेस मोड मैंने दे दिया है आर। आर का मतलब होता है कि जो फाइल है वो रीडिंग मोड में ओपन कर रहा हूँ। मतलब कि यहाँ पे जो फाइल है इस पर सिर्फ और सिर्फ मैं रीडिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता हूँ। मतलब कि फाइल से सिर्फ और सिर्फ मुझे डेटा को रीड करना है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है एक्सेस मोड। अब देखिए, फाइल को ओपन करते टाइम आप एक्सेस मोड नहीं लिखते हैं कि आप किस मोड में एक्सेस कर रहे हैं। तो बाय डिफॉल्ट आपकी फाइल जो है वो रीडिंग मोड में एक्सेस होती है। तो जब आप इस तरीके से अपने प्रोग्राम में ओपन फंक्शन को यूज़ करते हैं, तो ओपन फंक्शन क्या करता है, फाइल ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर देता है। कहाँ पे रिटर्न करता है, यहाँ पे जो वेरिएबल लिखा रहता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है फाइल1 और फाइल2, इनको जो है फाइल ऑब्जेक्ट को ही रिटर्न कर देता है। इसीलिए हम इन वेरिएबल को ही फाइल ऑब्जेक्ट बोलने लगते हैं। तो फाइल ऑब्जेक्ट को जो है हम फाइल हैंडल भी बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फाइल हैंडल। अब अगर आप चाहें तो फाइल को किसी पर्टिकुलर डायरेक्टरी से भी एक्सेस कर सकते हैं। मतलब किसी पर्टिकुलर फोल्डर में आपकी फाइल स्टोर की हुई है और आपका पाइथन प्रोग्राम उस फोल्डर में नहीं है, तो आप जो है उसको इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस एग्जांपल को मैंने लिखा है फाइल3 इक्वल ओपन, और यहाँ पे देखिए मैंने फाइल की लोकेशन दी है कि मेरी फाइल जो है result.txt वो कहाँ पे स्टोर है, वो है मेरी ई ड्राइव में, जहाँ पे कि मेन नाम का फोल्डर है, उसके अंदर ये फाइल मेरी स्टोर की हुई है। तो इस तरीके से जो आप पूरा सिंटैक्स लिख सकते हैं। मतलब कि जो पाथ है वो आप यहाँ पे इस तरीके से दे सकते हैं। और इसके बाद में देखिए मैंने यहाँ पे एक्सेस मोड बताया है, मैंने लिखा है W। तो W जो एक्सेस मोड होता है वो राइटिंग के लिए होता है। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो हमारी फाइल है result.txt, ये हमारी ओपन हो रही है राइटिंग मोड में, मतलब राइट मोड में ओपन हो रही है। इसमें जो हमें डेटा को ऐड करना है, यहाँ पे कुछ ना कुछ हमें राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा, इसीलिए हमने यहाँ पे W लिख दिया है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो हमारी फाइल है वो राइटिंग मोड में ओपन हो रही है। और ओपन फंक्शन क्या करेगा, जो हमारा फाइल3 के नाम से ऑब्जेक्ट है उसमें रिटर्न कर देगा फाइल ऑब्जेक्ट को। यहाँ पे देखिए जो फाइल3 के नाम से मैंने वेरिएबल लिखा है, इसमें क्या करेगा, ये फाइल ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर देगा। तो इसी को हम एक तरीके से कहने लगेंगे फाइल ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब भी आप फाइल को ओपन करते हैं तो ओपन करते टाइम आप जो पाथ देते हैं वहाँ पे आप यूज़ करेंगे डबल बैक स्लैश। यहाँ पे देखिए मैंने डबल बैक स्लैश यूज़ करा है, सिंगल स्लैश यूज़ नहीं करा है। तो इसी तरीके से जो है आपको यूज़ करना पड़ेगा, जिससे कि जो है आपको एक्सेस करते टाइम कोई भी एरर देखने को ना मिले। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि अगर आप फाइल को रीडिंग मोड में एक्सेस कर रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे जो है आपका मोड अगर आर दे रखा है, तो रीडिंग मोड में एक्सेस करते टाइम अगर आपकी फाइल ऑलरेडी बनी हुई नहीं है, तो उस केस में जो है आपको पाइथन एरर दे देगा। क्या एरर देगा, आपको एरर मिलेगा फाइल नॉट फाउंड एरर। इस तरीके से आपको एरर मिल जाएगा कि जो फाइल आप जो है रीडिंग मोड में एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं वो फाइल आपकी बनी हुई है ही नहीं। लेकिन अगर आप फाइल को राइटिंग मोड में ओपन करते हैं, तो अगर आपकी ऑलरेडी बनी हुई फाइल है तो वही ओपन हो जाएगी। अदरवाइज क्या होगा, एक न्यू फाइल आपकी उसी नाम से क्रिएट हो जाएगी। मान लीजिए यहाँ पर result.txt मैंने लिखा है, तो इस नाम से अगर हमारी फाइल ऑलरेडी बनी हुई होगी तो हमारी वही फाइल ओपन हो जाएगी, और अगर बनी हुई नहीं है तो इस नाम से क्या होगा, एक न्यू फाइल क्रिएट वहाँ पे हो जाएगी। तो चलिए इसको मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से जो है आप फाइल को ओपन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है हमने इस वाले फोल्डर के अंदर एक फाइल क्रिएट करी थी। उस फाइल का नेम क्या था, फाइल का नेम था हमारा माई फाइल।
तो मान लीजिए इस वाली फाइल को जो है मुझे अपने प्रोग्राम में ओपन करना है, इसी में मैं चाहता हूँ रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना। तो इस फाइल को किस तरीके से ओपन करूंगा, देखिए इसके अंदर हमारा कंटेंट है ये, तो मैं इस फाइल को ओपन करना चाहता हूँ और उसके बाद जो है मैं इस पर रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता हूँ। तो किस तरीके से इसको ओपन करेंगे, चलिए स्पाइडर में चलते हैं और वहाँ पे समझते हैं। देखिए यहाँ पे समझते हैं। तो फाइल को ओपन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। मान लीजिए मैं ले लेता हूँ यहाँ पे file1 के नाम से वेरिएबल, और इसके बाद में जो है मैं लिखूंगा ओपन फंक्शन यूज करूंगा, एंड देन जो है मैं डबल कोड में फाइल का नेम लिखूंगा। तो फाइल का नेम क्या है, माई फाइल लिख दिया, और उसके बाद मैं दूंगा उसकी एक्सटेंशन। तो हमारी किस टाइप की फाइल है, टेक्स्ट फाइल है, तो मैं लिख दूंगा .txt। इसके बाद जो है मैं यहाँ पे बताऊंगा एक्सेस मोड कि किस मोड में मुझे इस फाइल को एक्सेस करना है। तो मैं चाहता हूँ इसको एक्सेस करना रीडिंग मोड में, यहाँ पे लिख दूंगा मैं R। यहाँ पे देखिए मैंने इस तरीके से डबल कोड में R लिख दिया है। अब जो हमारी ये वाली फाइल है जिसका नाम है myfile.txt, ये हमारी यहाँ पे ओपन हो जाएगी। मतलब कि पाइथन प्रोग्राम में ये फाइल हमारी ओपन हो जाएगी। इसके बाद जो है हम इस पर रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ प्रोग्राम को। तो देखिए यहाँ पे जो हमें एरर देखने को मिल रहा है, नो सच फाइल और डायरेक्टरी myfile.txt, मतलब इस टाइप की कोई फाइल और डायरेक्टरी नहीं है। अब ये एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने अभी ये प्रोग्राम सेव नहीं करा है। तो मैं एक काम करता हूँ, इस प्रोग्राम को इसी फोल्डर में सेव कर देता हूँ। मैं यहाँ पे करता हूँ सेव एज पे क्लिक और ओपन कर लेता हूँ इसी फोल्डर को। कहाँ पे है हमारा फोल्डर, ये रहा फाइल हैंडलिंग, और यहाँ पे जो है मैं इसको सेव कर देता हूँ। इसका नेम यही रहने दे रहा हूँ, सेव पे क्लिक कर दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए हमारी फाइल सेव हो चुकी है। अब मैं इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इस बार हमें कोई भी एरर देखने को नहीं मिला है। हमारी जो फाइल है वो पाइथन प्रोग्राम में सक्सेसफुली ओपन हो गई है। अब अगर हम चाहें तो इस फाइल का डेटा रीड कर सकते हैं। रीड कैसे करते हैं डेटा फाइल से, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूँ। मैंने आपको अभी बता दिया कि किस तरीके से फाइल को ओपन आप कर सकते हैं। इसी तरीके से जो है आप बाइनरी फाइल को भी ओपन कर सकते हैं। बस आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जो है बाइनरी फाइल की एक्सटेंशन देनी होगी। जो भी बाइनरी फाइल होगी उसका नेम आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। यहाँ पे आप लिख देंगे .dat। तो .dat लिखने से क्या होगा, जो बाइनरी फाइल होगी वो आपकी ओपन हो जाएगी। तो आई होप आप लोग को समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से आप किसी भी फाइल को पाइथन प्रोग्राम में ओपन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कौन कौन से फाइल के मोड होते हैं जिनमें कि आप किसी भी फाइल को पाइथन प्रोग्राम में ओपन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो है मैंने आपको दो मोड बता दिए, एक R बताया और एक W बताया। R का मैंने बताया आपको कि रीडिंग के लिए होता है, और W का मैंने बताया आपको राइटिंग के लिए होता है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे मोड होते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, तभी जो है आप किसी भी फाइल पर अच्छे से वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम डिस्कस करने वाले हैं फाइल के जितने भी ओपनिंग मोड होते हैं उन सबको। तो बात करते हैं कौन कौन से ओपनिंग मोड होते हैं। देखिए, तो पहला फाइल ओपनिंग मोड है R, जिसको कि मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इस मोड से क्या होता है, जो फाइल होती है वो आपकी रीडिंग मोड में ओपन होती है। मतलब कि फाइल को अगर आपको सिर्फ रीडिंग पर्पस के लिए ओपन करना है तो आप करेंगे R मोड में। इस मोड में सिर्फ और सिर्फ फाइल आपकी रीडिंग पर्पस के लिए ओपन होती है। यहाँ पे जो है आप राइट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो ये जो हमारा डिफॉल्ट मोड होता है, मतलब कि अगर आपने फाइल को ओपन करते टाइम कोई भी मोड डिफाइन नहीं करा तो बाय डिफॉल्ट आपकी फाइल जो होगी वो रीड मोड में ही ओपन होगी, मतलब कि R मोड में आपकी ओपन हो जाएगी। और इस मोड में फाइल को ओपन करते टाइम आपकी फाइल ऑलरेडी बनी हुई होनी चाहिए। अगर बनी हुई नहीं होगी तो आपको एरर देखने को मिलेगा। आपको वहां पे एरर मिलेगा फाइल नॉट फाउंड, मतलब कि जिस फाइल को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं वो आपकी बनी हुई नहीं है। तो इसीलिए इस मोड में फाइल को एक्सेस करने से पहले चेक कर लें कि वो फाइल आपकी ऑलरेडी बनी हुई है या नहीं है। और अगर हम बात करें फाइल ऑफसेट की पोजीशन की कि इस मोड में क्या पोजीशन होती है, तो इस मोड में जो है पोजीशन होती है आपकी बिगनिंग में। अब देखिए फाइल ऑफसेट का मतलब क्या है, फाइल ऑफसेट का मतलब है यहाँ पे फाइल पॉइंटर से। जो फाइल पॉइंटर होता है वो आपका स्टार्टिंग में रहता है फाइल के। अब यहाँ पे देखिए फाइल पॉइंटर से भी कंफ्यूजन हो सकता है आपको हो रहा हो, तो देखिए फाइल पॉइंटर को मैं आपको इस चैप्टर में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि फाइल पॉइंटर क्या होता है। अभी फिलहाल के लिए समझ लीजिए कि जो हमारा कर्सर होता है उसकी पोजीशन आपकी फाइल में कहाँ होगी। फाइल पॉइंटर को अभी आप कर्सर से समझ लीजिए कि यहाँ पे इस मोड में अगर आप फाइल को ओपन करते हैं तो आपके कर्सर की पोजीशन कहाँ रहेगी, फाइल के स्टार्टिंग में, मतलब बिगनिंग में रहेगी। और देखिए बाइनरी फाइल के लिए जो मोड होता है वो होता है हमारा RB। अगर आपको बाइनरी फाइल को रीडिंग मोड में ओपन करना है तो आपको लिखना पड़ेगा RB। बी का मतलब है यहाँ पे बाइनरी। देखिए मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा कि बाइनरी फाइल को आप ओपन कर सकते हैं, तो वहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ बताई कि वहाँ पे आपको मोड भी चेंज करना पड़ेगा। देखिए मैं समझाता हूँ उसको। देखिए यहाँ पे जब हमने फाइल को ओपन करा तो यहाँ पे अगर हमें बाइनरी फाइल को ओपन करना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बाइनरी फाइल का नेम देना होगा और उसके बाद में बाइनरी फाइल की एक्सटेंशन लगानी होगी जो कि होती है हमारी .dat। इसके अलावा जो हमें यहाँ पे R के साथ में B भी लिखना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे B लिखना पड़ेगा, तभी जो हमारी बाइनरी फाइल होगी ओपन हो पाएगी। मतलब कि यहाँ पे रीडिंग मोड में हम बाइनरी फाइल को ओपन कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे B लिखना पड़ेगा। चाहे आप रीडिंग मोड में ओपन कीजिए चाहे राइटिंग मोड में ओपन कीजिए,
आपको साथ में बी लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम बाइनरी फाइल को ओपन करते हैं तो हमें बी लिखना पड़ता है। तो ये दोनों मोड ही सेम है, मतलब आर और आरबी का मतलब सेम ही है। ये हमारा टेक्स्ट फाइल के लिए है और ये हमारा बाइनरी फाइल के लिए होता है। अब बात करते हैं सेकंड मोड की, जो कि हमारा डब्ल्यू और बाइनरी फाइल में ये होता है डब्ल्यू बी। तो दोनों ही मोड सेम होते हैं। ये हमारा टेक्स्ट फाइल के लिए होता है और ये हमारा बाइनरी फाइल के लिए होता है। तो ये मोड किस काम के लिए होता है? ये मोड जो है हमारा फाइल को ओपन करता है राइटिंग मोड में। मतलब कि अगर आपको फाइल को राइट करना है तो आप करेंगे डब्ल्यू की हेल्प से या फिर डब्ल्यू बी की हेल्प से। डब्ल्यू बी की हेल्प से किस फाइल को करेंगे? बाइनरी फाइल को। और टेक्स्ट फाइल को ओपन करेंगे आप डब्ल्यू की हेल्प से। और देखिए इस मोड में जब आप फाइल को ओपन करते हैं तो फाइल अगर आपकी ऑलरेडी बनी हुई है तो होगा क्या, जो कंटेंट होगा वो आपका ओवर रिटर्न हो जाएगा। मतलब कि फाइल में जो कंटेंट ऑलरेडी है वो आपका हट जाएगा और जो न्यू कंटेंट आप डालेंगे वो ऐड हो जाएगा। मान लीजिए आपकी फाइल में पहले से 4 लाइन लिखी हुई हैं, लेकिन आपने फाइल को ओपन करा इस मोड में और उसके बाद में आपने एक लाइन लिख दी, तो जो पुरानी आपकी 4 लाइन है वो हट जाएंगी। न्यू लाइन जो आपने एक ऐड करी है वो आपकी आ जाएगी। एंड इसके अलावा जब आप फाइल को इन मोड में ओपन करते हैं तो फाइल अगर आपकी ऑलरेडी बनी हुई है तो आपकी वही फाइल ओपन हो जाएगी, और अगर बनी हुई नहीं है तो उस केस में क्या होगा, न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी। जो भी आपने फाइल का नाम दिया होगा उस नेम से आपकी न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी। और इसमें जो फाइल पॉइंटर की पोजीशन होती है वो भी हमारी बिगनिंग में रहती है। इसीलिए क्या होता है, जो कंटेंट होता है वो ओवर रिटर्न हो जाता है। स्टार्टिंग से यहाँ पे डेटा राइट होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट मोड की, जो कि हमारा ए और बाइनरी फाइल के लिए होता है ए बी। दोनों ही मोड सेम होते हैं। तो इन मोड का काम क्या होता है, ये मोड जो है फाइल को ओपन करते हैं अपेंड मोड में। अपेंड मोड का मतलब क्या होता है, अपेंड मोड जो है वो इसलिए यूज होता है कि मान लीजिए आपकी फाइल में ऑलरेडी कुछ डेटा है और आप चाहते हैं वो डेटा डिलीट ना हो, उसके आगे से कुछ और डेटा आप ऐड करना चाहते हैं, मतलब अपेंड करना चाहते हैं, तो उस केस में जो है आपको फाइल को ओपन करना पड़ेगा अपेंड मोड में। तो बाइनरी फाइल को अपेंड करने के लिए आपको लिखना होगा ए बी और टेक्स्ट फाइल को अपेंड करने के लिए आप लिखेंगे ए। तो इस मोड में ओपन करते टाइम अगर आपकी फाइल ऑलरेडी बनी हुई है तो वही ओपन होगी, उसी में ऐड हो जाएगा। और अगर आपकी फाइल बनी हुई नहीं है तो क्या होगा, यहाँ पे भी आपकी एक न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी और उसमें जो भी डेटा आप डालेंगे वो ऐड हो जाएगा। अगर बनी हुई है ऑलरेडी तो क्या होगा, वहीं पे आपका डेटा ऐड हो जाएगा। जितना भी डेटा उसमें ऐड किया हुआ होगा उसके आगे से न्यू डेटा ऐड हो जाएगा। और इस मोड में जो फाइल पॉइंटर की पोजीशन होती है वो आपकी रहती है एंड ऑफ द फाइल। इसीलिए यहाँ पर डेटा जो है ओवरराइट नहीं होता है, मतलब कि जहाँ पे फाइल एंड हो रही होती है उसी के आगे से न्यू डेटा ऐड होना स्टार्ट हो जाता है। तो फाइल पॉइंटर की पोजीशन एंड में रहती है इस मोड में। तो आई होप आप लोगों को तीनों मोड समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा भी कुछ और मोड होते हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। कौन कौन से हैं? नेक्स्ट मोड हमारा आर प्लस, और बाइनरी फाइल के लिए आप लिख सकते हैं आर प्लस बी, या फिर सिंपली आप लिख सकते हैं आर बी प्लस। इस तरीके से आप लिख देंगे। तो इस मोड से होता क्या है, इस मोड से जो फाइल होती है वो आपकी दोनों ही मोड में ओपन होती है। मतलब कि रीड और राइट दोनों ही मोड में आपकी फाइल ओपन हो जाती है। मतलब कि फाइल पे अगर आपको रीड और राइट दोनों ही ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं तो आप एक बार में आर प्लस लिख सकते हैं टेक्स्ट फाइल के लिए और आर बी प्लस लिख सकते हैं बाइनरी फाइल के लिए। तो इससे क्या होगा, जो आपकी फाइल होगी वो रीड और राइट दोनों ही मोड में ओपन हो जाएगी। और इस मोड में फाइल को ओपन करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि फाइल आपकी ऑलरेडी क्रिएट की हुई होनी चाहिए। अगर क्रिएट की हुई नहीं होगी तो पाइथन जो है आपको एरर देगा। तो इस मोड में हम रीडिंग और राइटिंग दोनों ही ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अगर बात करें फाइल पॉइंटर की तो यहाँ पे हमारा बिगनिंग में रहता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट मोड की, जो कि होता है डब्ल्यू प्लस, और बाइनरी फाइल के लिए आप लिख सकते हैं डब्ल्यू प्लस बी, या फिर सिंपली आप लिख सकते हैं डब्ल्यू बी प्लस। यहाँ पे प्लस लगना रह गया है, यहाँ पे आप प्लस लगा लेना डब्ल्यू बी प्लस। इस तरीके से जो है आप बाइनरी फाइल में लिख सकते हैं। तो इस मोड से क्या होता है, इस मोड से भी आपकी जो फाइल होती है वो रीड और राइट दोनों ही मोड में ओपन हो जाती है। तो इस मोड में जब आप फाइल को ओपन करते हैं तो फाइल अगर आपकी ऑलरेडी बनी हुई है तो कंटेंट जो भी होगा वो आपका ओवर रिटर्न हो जाएगा। मतलब कि अगर आप कोई न्यू डेटा ऐड करेंगे तो वहां पे जो कंटेंट पहले से है वो आपका हट जाएगा, जो न्यू कंटेंट आपने ऐड करा होगा वो वहां पे ऐड हो जाएगा। और अगर आपकी फाइल जो है वो पहले से बनी हुई नहीं होगी तो क्या होगा, न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी। अगर पहले से बनी हुई है तो वही फाइल ओपन होगी, और अगर नहीं बनी हुई है तो क्या होगा, न्यू फाइल उसी नाम से क्रिएट हो जाएगी। तो इस मोड में भी जो है आप रीडिंग और राइटिंग दोनों ही ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इस मोड में भी जो फाइल पॉइंटर की पोजीशन होती है वो आपकी रहती है बिगिनिंग ऑफ द फाइल। अब बात करते हैं नेक्स्ट मोड की, जो कि होता है ए प्लस, और बाइनरी फाइल के लिए होता है आपका ए प्लस बी, या फिर सिंपली आप लिख सकते हैं ए बी प्लस। इस तरीके से जो आप बाइनरी फाइल के लिए लिख सकते हैं। तो इस मोड से क्या होता है, इस मोड से जो है आपकी फाइल ओपन होती है अपेंड मोड में, और डेटा को आप रीड राइट कर सकते हैं। मतलब कि आप चाहते हैं फाइल को रीड राइट मोड में ओपन करना, और आप चाहते हैं जो भी डेटा वहां पे ऐड किया जाए वो अपेंड हो। मतलब कि फाइल में जो डेटा ऑलरेडी है वो आपका डिलीट ना हो, वो क्या हो, आपका फाइल में ऐड हो जाए। तो इसके लिए आपको ओपन करना पड़ेगा फाइल को ए बी प्लस मोड में बाइनरी फाइल के लिए, और ए प्लस मोड में ओपन करना पड़ेगा टेक्स्ट फाइल के लिए। तो इस मोड में फाइल को ओपन करते टाइम अगर आपकी फाइल ऑलरेडी क्रिएट की हुई नहीं है
तो आपकी एक न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी। अगर ऑलरेडी है तो आपकी वही फाइल ओपन होगी, और अगर नहीं है तो वहाँ पे क्या होगा, न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी। और इस मोड में जो है फाइल पॉइंटर की पोजीशन रहती है एंड ऑफ द फाइल, मतलब फाइल के एंड में जो है आपका पॉइंटर रहता है, इसलिए यहाँ पर डेटा जो है वो अपेंड हो जाता है। तो ये जो हमने फाइल ओपनिंग मोड डिस्कस कर लिए हैं, इनको आप लोग अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि इन पे बेस भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बन जाता है। किस टाइप से बन जाएगा, आपको कोई भी दो ओपनिंग मोड दे दिए जाएंगे और वहाँ पे आपसे डिफरेंस पूछा जाएगा कि दोनों ही मोड में क्या डिफरेंस होता है, या फिर आपको कोई कंडीशन दे दी जाएगी, मतलब कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन दे दिया जाएगा। आपसे बोला जाएगा कि अगर आपको फाइल को राइटिंग पर्पस के लिए ओपन करना है तो कौन से मोड में ओपन करना होगा, या फिर मान लो आपको डेटा को ऐड करना है तो आपको कौन से मोड में ओपन करनी पड़ेगी फाइल। तो इस तरीके से एक एक दो दो नंबर में क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। और जो आपका वाइवा होता है उसमें भी आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब बात करते हैं कि फाइल को हम किस तरीके से क्लोज कर सकते हैं। तो देखिए, किसी भी फाइल को जब आप ओपन कर लेते हैं और उसके बाद में कोई भी रीड राइट ऑपरेशन आप उस पर परफॉर्म कर लेते हैं, तो उसके बाद जो है आपको फाइल को क्लोज करने की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब कि आपको फाइल को क्लोज करना चाहिए। तो क्लोज करने के लिए पाइथन में होता है क्लोज मेथड। इस क्लोज मेथड की हेल्प से जो है आप फाइल को क्लोज कर सकते हैं। तो जैसे आप फाइल को क्लोज करते हैं तो क्लोज मेथड क्या करता है, जो भी उस फाइल ने मेमोरी ले रखी होती है वो उस मेमोरी को फ्री कर देता है, मतलब कि हमारी फाइल जो है क्लोज हो जाती है, तो वहाँ पे जो मेमोरी ले रखी है रैम पे, उस मेमोरी को फ्री कर देता है। तो यही काम होता है क्लोज फंक्शन का। तो किस तरीके से इसको यूज करते हैं, देखिए यहाँ पे सिंटैक्स समझ लीजिए। फाइल को क्लोज करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको फाइल ऑब्जेक्ट को लिखना पड़ेगा। और फाइल ऑब्जेक्ट कौन सा लिखेंगे, जो आपने फाइल को ओपन करते टाइम क्रिएट करा था, वही फाइल ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम लिखेंगे। उसके बाद में डॉट लगा के हम लिख देंगे क्लोज मेथड। तो इस तरीके से लिखने से क्या होगा, जो आपकी फाइल होगी वो क्लोज हो जाएगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है file1 डॉट क्लोज, मतलब कि file1 जो है वो हमारे ऑब्जेक्ट का नेम हो, और यहाँ पे क्लोज हमने मेथड यूज करा है फाइल को क्लोज करने के लिए। चलिए इसको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आप फाइल को क्लोज करेंगे। देखिए यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे जो हमारी फाइल ओपन की हुई है, अब मान लीजिए इस फाइल को मुझे क्लोज करना हो, तो क्लोज किस तरीके से करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा file1 डॉट क्लोज। इस तरीके से मैं यहाँ पे लिख दूंगा, तो हमारी जो फाइल है वो क्लोज हो जाएगी। अभी देखिए मैंने यहाँ पे कोई भी रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करा है, मैं डायरेक्टली फाइल को ओपन कर रहा हूँ और उसके बाद में फाइल को क्लोज कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारी फाइल क्लोज हो जाएगी। मैं इसको रन करता हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी है, जो ऑब्जेक्ट का नेम है उसकी स्पेलिंग मैंने गलत कर दी है। यहाँ पे आएगा ई, यहाँ पे इस तरीके से रहेगा। अब देखिए मैं इसको सेव करता हूँ और अगेन करता हूँ इसको रन। तो देखिए इस बार जो हमें कोई भी एरर देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे सिंपली हो गया रहा है, हमारी फाइल जो है वो ओपन हो रही है, उसके बाद में फाइल हमारी क्लोज हो जा रही है। यहाँ पर कोई भी हमने रीडिंग और राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करा है, हमने फाइल को ओपन करा और फाइल को क्लोज कर दिया। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा किस तरीके से आप फाइल को क्लोज कर सकते हैं। अब देखिए फाइल को ओपन करने की एक और तरीके की बात करते हैं। कौन सा तरीका है, देखिए ओपनिंग अ फाइल यूजिंग विद क्लॉज। तो देखिए विद क्लॉज की हेल्प से जो है आप फाइल को ओपन कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे, देखिए विद क्लॉज से फाइल को ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको लिखना होगा विद, उसके बाद ओपन फंक्शन लिखेंगे, और ओपन फंक्शन में आपकी सारी चीजें सेम ही रहेंगी। यहाँ पे आप फाइल का नेम लिखेंगे और उसकी एक्सटेंशन देंगे। देन जो है आप यहाँ पे एक्सेस मोड भी बताएंगे, एंड इसके बाद जो है आप यहाँ पे लिखेंगे एज जो यहाँ पे कीवर्ड है, जिसको कि आपको यहाँ पे ऐसे ही लिखना पड़ेगा। और उसके बाद जो है आप यहाँ पे फाइल ऑब्जेक्ट देंगे। जो फाइल ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे बना रहे थे वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो ये एक तरीके का वेरिएबल है जिसको कि हम फाइल ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं। तो देखिए अगर हम बात करें विद क्लॉज जो है, इससे फाइल को ओपन करने का एडवांटेज क्या है, तो इससे फाइल को ओपन करने का एडवांटेज ये है कि आपको जो है फाइल को क्लोज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मतलब जो फाइल है वो आपकी ऑटोमेटिक क्लोज हो जाती है। जैसे कि हम फाइल को क्लोज कर रहे थे क्लोज मेथड की हेल्प से, वो हमें करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी अगर जो है हम फाइल को ओपन करते हैं विद क्लॉज की हेल्प से। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है विद ओपन, उसके बाद में फाइल का नेम दिया है, मैंने फाइल का नेम दिया है माई फाइल, और किस टाइप की फाइल है, टेक्स्ट फाइल है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने txt। इसके बाद में मैंने बताया यहाँ पे इस फाइल को मैं ओपन कर रहा हूँ R+ मोड में, मतलब कि रीडिंग और राइटिंग दोनों ही मोड में मैं इसको ओपन करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया R+, और यहाँ पे लिखा है एज माई ऑब्जेक्ट। माई ऑब्जेक्ट जो है मेरा वेरिएबल का नेम है, मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, फाइल ऑब्जेक्ट जो होगा यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप फाइल को ओपन कर सकते हैं। चलिए मैं आपको इसको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ फाइल को विद क्लॉज की हेल्प से। तो इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ मैं विद ओपन, एंड यहाँ पे दे दूंगा फाइल का नेम। फाइल का नेम क्या है मेरा, माई फाइल, डबल कोट में डालूंगा इसको माई फाइल, और कैसी फाइल है, txt फाइल है .txt। इसके बाद ओपनिंग मोड दूंगा मैं, तो यहाँ पे देता हूँ मैं R, एंड इसके बाद जो है मैं यहाँ पे लिखूंगा एज, और दूंगा मैं फाइल ऑब्जेक्ट। तो फाइल ऑब्जेक्ट में देता हूँ मान लीजिए file1,
ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद मैं कॉलन लगाऊंगा। ये कॉलन लगाने के बाद में यहाँ पे मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट दे देता हूँ कि हमारी फाइल रीड हो जाए। तो उसके बाद में एक मैसेज आ जाए, फाइल ओपन सक्सेसफुली। ये मैसेज मैंने यहाँ पे दे दिया। और इस वाले स्टेटमेंट को मैं हटा देता हूँ, जो हमने क्लोज मेथड यहाँ पे यूज़ करा है इसको हम हटा देते हैं। यहाँ पे हटा दिया मैंने, साइज छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से मैंने फाइल को ओपन कर लिया है। अब देखिए मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। तो देखिए हमारी फाइल सक्सेसफुली ओपन हो गई है। यहाँ पे मैसेज आ गया, फाइल ओपन सक्सेसफुली। अब देखिए यहाँ पे मैसेज डालने की रिक्वायरमेंट क्यों हुई? मैसेज डालने की रिक्वायरमेंट इसलिए हुई क्योंकि यहाँ पे हमारी बॉडी क्रिएट हो जाती है। तो बॉडी को हम ब्लैंक नहीं छोड़ सकते अगर हम विद क्लॉज की हेल्प से फाइल को ओपन करते हैं उस केस में। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने मैसेज डाल दिया है। जैसे हमारी फाइल ओपन होगी तो हमें इस तरीके से मैसेज मिल जाएगा, फाइल ओपन सक्सेसफुली। तो यहाँ पे देखिए मैसेज आ गया है, फाइल ओपन सक्सेसफुली। अब जो है आप इस फाइल पे रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं और उसके बाद जो फाइल है वो आपकी ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगी। तो आई होप आप लोग को समझ में आ चुका होगा किस तरीके से आप विद क्लॉज की हेल्प से फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी आपकी फाइल ओपन हो सकती है। आपको अगर इस तरीके से कहीं भी लिखा हुआ मिले तो इससे कंफ्यूज मत होना, समझ जाना कि फाइल आपकी ओपन हो रही है। लेकिन हम जो है इस चैप्टर में ज़्यादातर जो पहले वाला मेथड था उसको फॉलो करेंगे फाइल को ओपन करने के लिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें ज़्यादातर पहला वाला मेथड ही दे रखा होता है। हालांकि ये मेथड भी हो सकता है, तो इसीलिए मैंने इस मेथड को भी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हम फाइल को ओपन करने के बाद में उसमें जो है रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। कि अगर हमें डेटा को रीड करना हो तो किस तरीके से करेंगे, या फिर डेटा को राइट करना हो तो वो किस तरीके से करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे टेक्स्ट फाइल की, कि टेक्स्ट फाइल से किस तरीके से जो है आप डेटा को रीड कर सकते हैं या फिर किस तरीके से जो है आप डेटा को राइट कर सकते हैं। तो पाइथन जो है वो आपको प्रोवाइड करता है काफ़ी सारे फंक्शन फॉर रीडिंग एंड राइटिंग फाइल्स। मतलब फाइल पे डेटा को आपको रीड और राइट करना है तो इसके लिए पाइथन काफ़ी सारे फंक्शन आपको प्रोवाइड करता है। उन फंक्शंस की हेल्प से जो है आप फाइल पे डेटा को रीड राइट कर सकते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं हम किस तरीके से टेक्स्ट फाइल को हम राइट कर सकते हैं। मतलब कि टेक्स्ट फाइल पे अगर हमें कुछ राइट करना हो तो किस तरीके से करेंगे, राइटिंग टू अ टेक्स्ट फाइल। तो स्टूडेंट इसको देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो को यहीं से कंटिन्यू करेंगे और उसमें हम देखेंगे टेक्स्ट फाइल पे किस तरीके से रीड राइट ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।